Alone vehicles saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C60 रॉकेट का रात को रोशन करता हुआ PSLV C60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर ट्रैकिंग सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का होगा। ट्रैकिंग प्लस 1 मिनट। शार 1 मिनट ट्रैकिंग। S139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. Its 138-ton solid propellants take 111 seconds to deplete. स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का प्रतिकन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। Shar station currently tracking the rocket. First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यान से तथा द्वितीय चरण PS2 स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The second stage has commenced its operation after the first stage separation. This stage burns on hypergolic earth-storable propellant combination of hydride of unsymmetrical dimethyl hydrazine and dinitrogen tetroxide. The legendary Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। इस दौरान वह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और इंजन जिम्बल के मदद से दिशा निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच का प्रतिकन देखेंगे। Payload fairing separated. That's the next major flight event achieved, the separation of payload fairing. Second stage performance normal. प्रमोचन यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 130 किलोमीटर हो चुकी है, इसलिए ऊष्मा कवच की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage operation lasts for 151 seconds and will be jettisoned 4 minutes 20 seconds into flight. Shar and Port Blair stations tracking currently. द्वितीय चरण तरल पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 42 टन तरल नोदक का प्रयोग किया जाता है। अब इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का प्रतिकन तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated, third stage ignited. We are 4.5 minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए Third. और इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Third stage performance normal.
तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है। Trajectory of the rocket closely following the prediction. दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Third stage performance normal. तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है। Trajectory of the rocket closely following the prediction. Plus 6 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ अब तृतीय चरण अपने अंतिम कार्यकाल की ओर। Third stage action completed. The third Vehicle in stage combined has hosting approximately for 125 seconds. during the coast phase along with Shar and Port Blair stations. The tracking station at Singapore also starts to acquire the tracking and telemetry data. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात कोस्टिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। यह कोस्टिंग फेज Plus 7 minutes. 25 सेकंड का होगा। इस Vehicle दौरान बिना performance किसी normal. प्रबंधन के यान सिर्फ दिशा निर्धारण करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। As a precursor to rehearse for Gaganyaan mission, 11 ground stations will support for PSLV C-60 launch vehicle for orbits 1 and 2.